डियर स्टूडेंट्स, हम लेक्चर नंबर 5 को डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 5 में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल। मैटलैब के अंदर एबिलिटी है कि मैटलैब डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रल को ना सिर्फ एवेलुएट कर सकता है बल्कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल को भी एवेलुएट कर सकता है। डेफिनेट, इंडेफिनेट और इम्प्रॉपर इंटीग्रल को एवेलुएट करने के लिए जो कमांड है वो हमारे पास है इंट कमांड, INT। इंट कमांड ये बाय डिफ़ॉल्ट कमांड, इस कमांड को यूज़ करके हम फंक्शंस के इंटीग्रल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। देन आफ्टर डैट हम फिर यूजिंग प्लॉट कमांड हम देखेंगे कि जो हमारा इंटीग्रल की जो आउटपुट आई है किसी फंक्शन का, जब हमने इंटीग्रल फाइंड आउट किया देन एवेल्यूएशन जो आफ्टर एवेल्यूएशन जो आउटपुट हमें मिली है उसको हमने प्लॉट किस तरह करना है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लाइक डैट जिस तरह हमने डेरिवेटिव्स में डिस्कस किया था कि हमने प्लॉट कमांड यूज़ करके मल्टीपल प्लॉट्स को ड्रॉ किया था, सेम टेक्निक ये यहाँ पे भी वही होगी। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ f of x is equal to x to power cube. Then plot the function along with its integral on the interval -2 and 2 using plot command। ये हमारी डिस्कशन होगी। अब हम सबसे डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फंक्शंस को डिफाइन करना पड़ेगा। लाइक डिक्लेयर इट एज अ सिंबॉलिक वेरिएबल and then say function f is equal to x raised to power cube, and then its integral is represented by f1 that is equal to int integral of a function f with respect to the variable x, and ये हमारे पास x4/4 इसका इंडेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट हो जाएगा फंक्शन f of x इक्वल टू एक्स क्यूब का। अब हमने इसको प्लॉट करना है तो डेफिनेटली इसको प्लॉट करने के लिए हमें कुछ इनपुट वेरिएबल चाहिए, जो कि ये हमारा इंटरवल है, यहाँ से हम लेंगे। लेट्स सपोज x इसको हम सब डिवाइड कर देते हैं -2 इंटू 0.1 एंड देन 2। देन फिर हम ओरिजिनल फंक्शंस को इसके ऊपर अवेलुएट कर लेते हैं। अवेलुएट करने के लिए हमारे पास दो फंक्शन है, पहले उनको अवेलुएट करना पड़ेगा। लाइक f इसको वैल्यूएट कर लेते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको डबल f से, तो अवेलुएट एंड देन आफ्टर दैट जो हमारे पास फंक्शंस आएगा लाइक दैट फॉर द डबल f इज इक्वल टू evaluate and then vectorize हमने करना है f को, फर्स्ट ऑफ ऑल f एंड देन ये वेक्टराइज होगी। देन आफ्टर डैट हमको f1 को करना पड़ेगा evaluate एंड देन वेक्टराइज एंड देन f हमारे पास जो 1 है एंड देन ये एवेल्यूएशन होगी। वेक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर इसकी एवेल्यूएशन होगी एंड देन आफ्टर दैट हम प्लॉट कमांड को यूज़ करेंगे। अब प्लॉट एंड फर्स्ट डोमेन वेरिएबल एंड देन f। अब हम इसकी शेप को डिसाइड कर लेते हैं। लाइक दैट इसकी शेप ये कलर ग्रीन एंड then further comma and then x and then f11 and shape इसकी हम ये डिसाइड कर लेते हैं and then after that इसके कलर्स को हम ब्लू कर देते हैं and then ब्रैकेट्स को इनक्लोज कर लेते हैं। इंटर की प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास
फंक्शन अलोंग विद दिस फर्स्ट इंटीग्रल जो है ये कैलकुलेट हो गया हमारे पास। इसको मज़ीद फर्दर मॉडिफाई कर सकें तो आप फर्दर मॉडिफिकेशन इसके ऊपर कर सकते हैं एज यूजुअल जो आपको रिक्वायर्ड है। तो ये हमारी डिस्कशन है फंक्शन के बारे में, फिर उसके इंटीग्रल के बारे में, और देन फिर हम उसको प्लॉट कैसे करना है। सिमिलरली हम डेफिनेट इंटीग्रल को प्लॉट कर सकते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल को एवेलुएट कर सकते हैं बाय फॉर एग्जांपल हम क्लियर ऑल सारे सिंबल्स क्लियर कर लें, क्लोज ऑल कमांड से जितने भी ग्राफ्स ऑलरेडी इसके बैकग्राउंड में चल रहे होंगे वो सारे फिगर्स क्लोज हो जाएंगे। अब हम एक फंक्शन है उसका इंटीग्रल फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल फाइंड द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन हमारे पास जो है वो है f ऑफ x is equal to x raised to power cube on the interval and the interval 0 and 1 and then x cube on the interval 1 and 2 and then further हम इसको प्लॉट करेंगे on the interval that is 0 and 1. First of all, defined is as a symbolic expressions. F is equal to given function is x raised to power cube, and then find its integral using int command, that is int ओरिजिनल फंक्शन हमने रिप्रेजेंट किया f से विद रिस्पेक्ट टू x, एंड जो हमारे पास डोमेन है वो जिस पे हमने इंटीग्रल को एवेलुएट करना है वो 1 से 2 है, 1 एंड देन 2 देन क्लोज द ब्रैकेट। हमारे पास इसका आंसर आ गया 15/4। इस फंक्शन को प्लॉट करने के लिए आपको इंटरवल्स को डिवाइड करना पड़ेगा। x इज इक्वल टू 0 like 0.1 and then 1 and then इस फंक्शंस को एवेलुएट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे आप वेक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन आप इसको फिर डोमेन वेक्टर्स के ऊपर इसको एवेलुएट करेंगे लाइक वेक्टराइज f एंड देन ये एवेलुएट हो जाएगा। हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा, इनपुट भी न्यूमेरिकल डाटा और आउटपुट भी न्यूमेरिकल डाटा, दोनों की डायमेंशन भी सेम है। So then very easy to apply plot command there, like plots। इसको एडिट कर लेते हैं, हमने इसे रिप्रेजेंट किया था F से, तो ये इसका प्लॉट कमांड हो गया। इसका ग्राफ प्लॉट हो गया। इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं बाय एडिट गोइंग टू एक्सिस प्रॉपर्टीज, फिर इसमें आप लेजेंड ड्रॉ कर सकते हैं गोइंग इंसर्ट एंड देन लेजेंड लाइक दैट। सिमिलरली आप इसको मार्कर असाइन कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स असाइन कर सकते हैं। तो ये हमारी कुछ डिस्कशंस हो गई इंडेफिनेट इंटीग्रल के बारे में। समटाइम सिमिलरली ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल को भी कैलकुलेट कर सकता है यूजिंग दिस सेम कमांड, दैट इज़ इंट कमांड को यूज़ करेंगे तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल को भी कैलकुलेट करके आपको उसका आंसर जो है वो शो कर देगा। इसके ऊपर अब हम फर्दर कुछ एक्सरसाइज करते हैं। हमने जो डेरिवेटिव्स और जो इंटीग्रल के टॉपिक को डिस्कस किया, अब हम कुछ क्वेश्चन फर्दर इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारा आइडिया जो है वो हमें फर्दर और ज़्यादा क्लियर हो जाए।